और अब बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर ममता बनर्जी की सरकार ने विशेष सत्र के दौरान एंटी रेप बिल लाने को लेकर ऐलान किया गया है। और आखिर कैसे काम करेगा ये बिल, कैसे इसका जो स्वरूप होगा वो महिलाओं को मदद पहुंचाएगा और जो गुनहगार होंगे उन्हें सजा पहुंचाएगा, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। आक्रोश में पूरा देश भड़क उठता है। डॉक्टरों का देशव्यापी आंदोलन होता है। नबन्ना मार्च के दौरान लाठी बरसाई जाती है। बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी भी धरना देती है। पूरे देश में ममता सरकार की थू-थू होती है। बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो ममता सरकार विशेष सत्र बुला लेती है। 2 दिन के इस विशेष सत्र के दौरान सख्त एंटी रेप लॉ के लिए विधेयक पेश करेगी, जिसका ऐलान ममता ने कुछ दिन पहले किया था। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ধর্ষকের ফাঁসি চাই। सवालों के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी ने अब लगातार उठ रही आवाजों के बीच विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कानून बनेगा, न्याय मिलेगा। बंगाल विधानसभा में ये सत्र 2 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि और दूसरे दिन ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेंगी, जिसका बीजेपी भी समर्थन करेगी। इस बिल को मंगलवार शाम को मंजूरी देने के लिए राजभवन भेजा जाएगा, जो अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में पारित होगा। विशेष सत्र के दौरान ममता सरकार जो विधेयक पेश करेगी, जिसमें क्या है एंटी रेप लॉ, रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। सिर्फ 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव होगा। बलात्कार की गंभीरता पर निर्भर करेगी सजा। पीड़िता के जीवित होने पर दोषी को आजीवन कारावास और पीड़िता की मौत या बीमार होने पर दोषी को मृत्यु दंड। बीजेपी का स्टैंड साफ है कि बंगाल में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ ममता सरकार के इस्तीफे की मांग करती रहेगी, लेकिन उनके विधायक विधानसभा के अंदर बिल का समर्थन करेंगे। आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि बेटियों की रहनुमाई करने वाली ममता सरकार आखिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर कब तक कोई ठोस कदम उठाएगी। क्या बिल लाकर सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एंटी रेप बिल के जरिए भी सियासत होती हुई नजर आ रही, लेकिन आखिर क्या है एंटी रेप बिल? दरअसल रेप के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड की मांग इसके जरिए की जाएगी, जिससे कि जल्द से जल्द इस पर फैसला भी हो। रेप के लिए आजीवन कारावास होना चाहिए जो इसमें दोषी पाया जाएगा। वहीं सिर्फ 10 दिनों के अंदर फांसी की सजा का जो प्रस्ताव है इसके जरिए लाया जा रहा है। बलात्कार की गंभीरता पर जो सजा है वो निर्भर करेगी कि आखिर सजा कितनी मिलेगी। पीड़िता के जीवित होने पर दोषी को आजीवन कारावास का प्रावधान इसके जरिए होगा। वहीं पीड़िता की मौत या फिर बीमार होने पर दोषी को मृत्यु दंड तक का प्रावधान इसमें रखा जा रहा है, जिसके जरिए उसे जल्द से जल्द सजा मिल सके, सख्त सजा यहां पर दी जा सके, जो कि मृत्यु दंड तक का प्रस्ताव इस एंटी रेप बिल के जरिए ममता सरकार लाने जा रही है, जिससे कि अगर पीड़िता की मौत हो जाती है या फिर वह गंभीर रूप से बीमार हो जाती है तो सख्त सजा यहां पर दोषी को दी जा सके। आगे अपडेट दे रहे हैं यहां पर प्रगति। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हुए अब बात पाकिस्तान की करेंगे। आपको कंगाल हो चुके पाकिस्तान की एक तस्वीर दिखाते हैं, जहां भिखारी पाकिस्तानियों की करतूत से एक उद्योगपति बर्बाद हो गया। जी हां, मामला कराची का है, जहां एक उद्योगपति ने एक नया मॉल बनवाया और मॉल को ओपनिंग के लिए एक डे डिसाइड किया गया। जब मॉल की ओपनिंग हो रही थी तो डिस्काउंट का ऐलान भी किया गया, लेकिन उद्घाटन के पहले ही तमाशा देखने के लिए भीड़ वहां पर आ गई और लूटपाट की वारदात को अंजाम दे दिया। देखिए, दुकान खोलनी हो, मॉल खोलना हो, कपड़ों का बिजनेस करना हो या कोई और कारोबार, कहीं भी कर लेना, बस पाकिस्तान में मत करना। क्यों? ये तस्वीर देखकर पूछने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फिर बता देते हैं कि ये जो जन सैलाब देख रहे हैं, ना ये कोई रजनीकांत की फिल्म देखने के लिए आया है, बल्कि लूटने आया है। हाँ,
उसी पाकिस्तान को जो लुट चुका है, बर्बाद हो चुका है, कंगाल है, बेहाल है, फिर भी देखिए ये हाल है। पाकिस्तान को अपनी तुलना भारत से करनी है। पाकिस्तान जो आटे दाल का मोहताज है। पाकिस्तान में लोग इस कदर तरस रहे हैं कि एक नए खुले मॉल को भीड़ ने लूट लिया। भीड़ ने सिर्फ दुकानों को नहीं लूटा, जो हाथ में आया, कपड़े, राशन, पाकिस्तानियों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। पाकिस्तान व्यापार के लिहाज से दुनिया के सबसे खराब देशों में से एक है। ये एक ऐसा देश है जहां कोई भी निवेश सुरक्षित नहीं है, जिसका जीता जागता प्रमाण दुनिया ने देखा। कैसे, वो भी जान लीजिए। दरअसल पाकिस्तान के कराची में ड्रीम बाजार नाम का ये एक नया मॉल खुला है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। विदेश में रहने वाले पाकिस्तान के बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपए इसमें खर्च कर दिए और इस शॉपिंग मॉल की ओपनिंग सेरेमनी रखी गई। उद्घाटन में ऑफर देकर भीड़ ने मॉल को ही लूटने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कराची के अंदर एक नए मॉल की ओपनिंग थी, पूरा मॉब इकट्ठा हुआ, हजारों की तादाद में वहां आदमी जमा हुए। उन सब ने उस ओपनिंग को ठीक से होने भी नहीं दिया, प्रॉपर्टी डैमेज की, माल लूटा, वहां पर लड़कियों को छेड़ा, लड़कियों को क्या, वहां पर लड़कों को भी नहीं बख्शा, लड़कों को भी छेड़ा, तमाम की तमाम प्रॉपर्टी को डैमेज किया। और जितनी वहां पर चीजें, आइटम्स मौजूद थी, जितनी वहां पर दुकानें मौजूद थी, उन सब में से बहुत सी चीजें चुरा ली। कहाँ तो कारोबारी ने सोचा होगा कि पाकिस्तान में मॉल खोलेंगे तो अच्छी कमाई होगी, लोगों को कुछ नया देखने को मिल जाएगा। लेकिन जनाब, ये पाकिस्तान है जिसकी पहचान लूट, चोरी, चकारी बन चुकी है। ये कहना पाकिस्तान की आवाम का ही है। ना क्या कहे, ये तुम लोग जाहिल हो, कदर होनी चाहिए। आप पाकिस्तानी हो, लोग कहते हैं हम पाकिस्तानी आज़ाद हैं। अब ये जगह जगह पे लोग को लूट लेते हैं। जगह जगह देखो, वहाँ से चीज़ें उठा के भाग गए। तुम्हारे बाप के पैसे हैं, तुम खुद कमा नहीं सकते, शर्म आनी चाहिए। मैडम, ये बहुत बड़ी बेइज्जती है हमारे लिए। ये क्यों हो रहा है यहाँ? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही। देखें, फिर तो ये माल बाहर के मुल्क में डालेंगे, ये हम पे बिलीव करके आते हैं पाकिस्तान में। अभी वो कराची में आए तो उनके साथ ये मसला हो गया। मॉल के उद्घाटन के दिन लोगों को बुलाने के लिए बड़े बड़े ऑफर्स दिए गए। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग कम पैसों में सामानों को खरीदने के लिए एक दूसरे पर टूट पड़े। हजारों लोगों की भीड़ को बढ़ता देख मॉल के सुरक्षा कर्मचारियों ने दरवाजे को बंद कर दिया। इस पर बाहर खड़ी भीड़ उग्र हो गई, लाठी डंडों से लैस होकर हमला कर दिया। भीड़ ने मॉल की कांच की दीवारों को तोड़ दिया, सुरक्षा कर्मचारियों से हाथापाई भी की। इसके बाद जिसके हाथ जो लगा वो उसे उठाकर बाहर भाग गया। ये तस्वीर फिर साबित करती है कि पाकिस्तान का सब कुछ लुट चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।